बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। देखिए, गांव में फंसे हुए लोगों को बचाया जा रहा है। एसडीआरएफ ने कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया, लेकिन अब भी कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें लगातार बचाया जा रहा है। बाढ़ और बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। खासतौर पर जो निचले इलाके हैं, वहां पर स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। विदिशा में 2 दिन से जारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। निचले इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 24 घंटे में 5.22 इंच बारिश दर्ज की गई है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। वहीं कुछ ऐसे ही हालात गुना के भी हैं। लगातार होती बारिश इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके चलते कई लोग यहां फंस गए, जिनको प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया। 12 लोगों को बचाव दल ने बचाया। बता दें कि यहां 12 इंच तक बारिश दर्ज हुई है। और बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बता दें, जहां पर बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। देखिए, फ्लैश फ्लड में अब तक 76 लोगों की मौत की जानकारी है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से 289 रोड बंद हो गए हैं। बिजली सप्लाई करने वाले 346 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। बारिश से 254 बिजली योजनाएं प्रभावित हुई हैं। तो बाढ़ बारिश की वजह से काफी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड की वजह से अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। और जो तस्वीरें सामने आ रखी हैं, देखिए, वो बेहद डराने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से 290 से ज्यादा रोड बंद हो चुकी है, तो वहीं 76 लोगों की मौत की जानकारी है। देखिए, 2 तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में किस तरह से तबाही हुई है। अब तक 76 लोगों की जान जा चुकी है और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, ये बता रही हैं कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सड़कें गाद से भरी हुई हैं और लैंडस्लाइड की वजह से मलबा पूरी तरह से सड़कों पर भरा हुआ है। और आइए आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। संसद का मॉनसून सत्र जारी। इस दौरान जहां एक तरफ लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर पहले ही चर्चा हो चुकी थी, तो वहीं कल राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आखिरी दिन था। इसी दौरान विपक्ष ने पीएम मोदी को सदन में बुलाने की मांग को लेकर भारी हंगामा किया। सदन का अपमान बताते हुए राज्यसभा से वॉकआउट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में करीब 1.5 घंटे तक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि हिंदू टेरर का भ्रम कांग्रेस से फैलाया, जबकि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। तो वहीं अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने आतंक की जड़ों को मजबूत किया। कांग्रेस वोट बैंक के लिए आतंकवाद में धर्म देखती है और हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम की नजर से देखती है। संसद में विपक्ष के तेवर को देखते हुए आज भी भारी हंगामे के आसार दिख रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ को लेकर आज विपक्ष संसद में हंगामा कर सकता है। इस दौरान विपक्ष दोनों सदनों में टैरिफ और विदेश नीति पर पीएम मोदी से सफाई की मांग करेगा। बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। ये एक नया टैरिफ है और ये 1 अगस्त से लागू होगा। हालांकि अमेरिका द्वारा टैरिफ की घोषणा के बाद सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है और केंद्र की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि द्विपक्षीय व्यापार पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर ध्यान दिया गया है। देश के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। किसानों, व्यापारियों और एमएसएमई की हितों की रक्षा सरकार हमेशा प्राथमिकता में रहेगी। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से बुधवार को रोकनी पड़ी। लगातार हो रही बारिश के कारण पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर यात्रा स्थगित कर दी गई। प्रशासन ये फैसला एहतियातन श्रद्धालु की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। इतना ही नहीं, क्योंकि बारिश से कई जगह यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने से खतरनाक स्थिति बन गई। अब तक तकरीबन 4 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा पूरी की है। Zee News।